हाँ, यही तो मैं आपको कह रही थी, फाइन भी लिखा हुआ ऊपर। हाँ जी, बच्चों कि अगर आप पार्क प्रॉपरली वीकेंड था तो सबसे पहले हम लोग अक्सर जनाब जो भी गार्बेज होता है उसे डिस्कार्ड करने के लिए साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल कचरा फेंकने में बहुत सख्ती की हुई है। गार्बेज जो डिस्कार्ड करने के जितने भी ट्रैश बिन हैं वो आपके घर के पास है ही नहीं है, उन्होंने एक स्पेशल लोकेशन बनाई है, वहीं आपने डिस्कार्ड करना है। और आप देख सकते हैं कि आपने डिस्कार्ड भी प्रॉपरली करना है। ग्लास को कहाँ पे डालना है आपने जनाब, अगर लोहे की चीज़ उसको कहाँ पे डालना है, अगर कार्डबोर्ड्स हैं उनको कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, किचन वेस्ट कहाँ डिस्कार्ड करना है, ग्रीन वाला है। फिर आप साथ में हैंड वॉश भी करने की जगह, क्योंकि जब आप अपना जो जितना भी गार्बेज है उसको डिस्पोज कर रहे होते हैं इसके अंदर, तो हैंड डेफिनेटली आपके डर्टी होंगे, क्योंकि आपने खोल खोल के कचरा इसमें फेंकना है, ऐसे खुला नहीं फेंक देना या शॉपर में नहीं फेंक के जाना। उसके बाद ये जानवरों के आई थिंक है, या पता नहीं टिश्यू या प्लास्टिक को है इस तरह से, वैसे ऊपर एक जानवर को भी कोई लेके जा रहा है, डॉग्स वगैरह, पेट्स वगैरह। तो गार्बेज डिस्कार्ड करने पर पहले इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। जो ट्रैश बिन्स होते थे वो आपके घर के बाहर ही रखे होते थे, हर बिल्डिंग के बाहर अपना ही होता था और उसमें कोई पार्टीशन नहीं होती थी। सारा हम लोग जितना भी ट्रैश था एक ही बिन के अंदर करते थे। लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद से ये काफ़ी इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी हुई हैं, तो जनाब आपको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। और इवन के यहाँ पे एक अंकल भी बैठे होते हैं, वीकेंड था शायद इस वजह से नहीं था, और ऊपर कैमरा भी लगा होता है, वरना नेक्स्ट टाइम आप पे ज़्यादा सख्ती करते हैं। और ये जो ऊपर नोटिस बोर्ड से लगे होते हैं इनके अंदर प्रॉपर कोई फाइन लिखा हुआ था। बहरहाल अब हम जा रहे हैं अपने सोसाइटी से एग्ज़िट लेंगे। सोसाइटी को 4 डिफरेंट तरह के डोर्स लगते हैं ताकि जिसको जो कन्वीनियंट है उसकी बिल्डिंग से निकलने में आसानी हो। तो हम इस डोर्स को तो एग्ज़िट नहीं लेते क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग के नज़दीक नहीं है, लेकिन जब हमने गार्बेज को डिस्कार्ड करना होता है या ट्रैश बिन्स यूज़ करने होते हैं फिर ये वाला डोर हमें अपने नियर बाय लगता है। और जब इससे एग्ज़िट लेते हैं तो जनाब पीछे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है और एक काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। और ये पार्क जो है रोड के 2 साइड्स पे है। इस टाइम हम लोग रोड की एक साइड पे जा रहे हैं और जो सेकंड टाइम है उसमें फिर किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पार्क काफ़ी बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तो इसको जो सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो लगता है, पुलिस स्टेशन कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कह रहे हैं, क्योंकि जो इनका पुलिस स्टेशन होता है वो इस तरह नहीं होता जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं। पुलिस स्टेशन को इन्होंने काफ़ी डिवाइड किया हुआ है जॉब्स की टाइप्स के हवाले से। जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें जितनी भी हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी के में कौन आ रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन करना सारा इनका काम होता है। तो जब आप सोसाइटी में आते हो नए नए तो आपने यहीं पे आकर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। हालांकि ये तो ऑटम सीजन चल रहा है, लेकिन देखें पटूनिया फिर भी बूम कर रहा है, ऑल्दो इट्स ए सीजनल फ्लावर, लेकिन चाइना में तो मैं कहती हूँ स्प्रिंग इज़ फॉरएवर। मतलब कि इंसान जो चाहता है ना, मैं कहती हूँ कर सकता है। चाइनीज़ को देखने के बाद मैं ये सोचती हूँ ग्रीनरी तो जाने का नाम ही नहीं लेती। हमने अपने घर में ना लॉन इस तरह लगाया हुआ है, तो आए दिन वो ना ड्राई हो जाता है। कभी कहते हैं उसको पानी नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं वेदर कंडीशन ऐसी हैं, कभी कहते हैं ऑटम चल रहा है इसलिए। लेकिन भाई इनके तो घास फूस फूल बूटे कुछ भी नहीं मुरझाता ही नहीं है, फॉरएवर ग्रीनरी रहती है। लेकिन घास कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो पीछे ये हमारी सोसाइटी की बैक है। ये बिल्डिंग को ना एक पूरे कैमरे में व्यू दिखाना डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने थोड़ा पीछे जाके इसका व्यू लिया था। ये हमारी सोसाइटी की बैक मतलब कि पूरा एक व्यू है। अरफा ने जनाब यहाँ पे कोई कैट देख ली थी, तो पेट्स देख लेती है तो उनके पीछे बस भागने लग जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं डरती।
हालांकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कोई ऐसा जानवर जो कि घर में ना पला बड़ा हो, उसको देखना या उसको फॉलो करना डर लगता है, क्योंकि मे बी वो वाइल्ड हो। लेकिन ये बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करती। बस अब उसको पकड़ने के लिए ना बेताब है बेचारी। यहाँ पे तो ना अम्मी अब्बू भी भूल जाती है। ये कितनी आवाज़ें भी मैं इसको दे रही हूँ लेकिन बाज ही नहीं आ रही। इसको बहुत पसंद है बिल्ली। उसी मैं यूनिवर्सिटी लेके गई थी। यूनिवर्सिटी में भी ना बच्चे जो होते हैं ना स्कूल्स वगैरह के, यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो ना यूनिवर्सिटी में ना अपने रूम के अंदर कोई पेट रख लेते हैं, कोई पैरट रखता है, कोई कैट रखता है, रैबिट रख लेता है, जस्ट टू किल द बोरियत और लोनलीनेस होती है, फैमिली से इंसान दूर होता है, होम सिकनेस वगैरह जो हो रही होती है बच्चों को। कईयों ने फ़िश रखी होती है, कोई छोटा सा फ़िश पॉन्ड रखा होता है, छोटा सा एक्वेरियम रखा होता है। तो जब वो चले जाते हैं ना तो फिर जनाब वो छोड़ जाते हैं अपनी चीज़ें वगैरह। अच्छा, ये सेम पार्क है लेकिन हम लोग आफ्टरनून में गए थे। तो पहले हमने रोड क्रॉस करनी होती है यहाँ से, तो इसको जो है वो दूसरा गेट लगता है हमारी सोसाइटी का, जो हमारे घर के नज़दीक है। देखती हूँ हमारी बिल्डिंग वाला जो है। तो रात को भी दिखाती हूँ कि कितनी हसल बसल होती है या कितनी लाइटिंग होती है, रात के टाइम इनकी कैसी मैनेजमेंट है। या पार्क को सिर्फ आप डे टाइम में विजिट कर सकते हो। आप देखना इतनी लाइटिंग होगी, और आप इजीली रात को, अगर आपका स्केड्यूल है, मतलब आपकी रूटीन इस तरह की है कि आपके वर्किंग आवर डे टाइम के हैं, तो आप रात को भी इजीली पार्क जा सकते हो, वॉक कर सकते हो। कोई आपको इनसिक्योरिटी नहीं है। अकेले जाना चाहें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भी पार्क है सारा एक ही, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। इधर जाना तो उधर चले जाते हैं। और लोग जब वॉक करने जाते हैं प्रॉपर ड्रेसिंग में जाते हैं। स्कूल भी है, सब कुछ है। मीन वैसे तो शनचन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लाइफस्टाइल बहुत हाई है लोगों का यहाँ पे, हर चीज़ बहुत प्रॉपर है कम्युनिटी का ना। अगर आप हेल्थ देखें इनकी, इनका लाइफस्टाइल देखें। इसमें ये मसला है, इसमें ऊपर ना बच्चों को, मैं वैसे इस पार्क में फर्स्ट टाइम आई हूँ, रास्ता यूज करना पड़ेगा। मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए चलते हैं साथ साथ मैं एक्सप्लोर करती हूँ आप लोगों के साथ। शायद इधर भी ना। ये अरफा को, क्योंकि उसका प्रेम भी साथ में मैं लेके जा रही थी, तो उसे रिकॉर्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत ही बम्पी सा हो रहा था। ये है ये बस राइट साइड पे ही मैं टर्न लूँगी तो पार्क में हम पहुँच जाएंगे। जो लेफ्ट साइड वाला ना ऊंची ऊंची दीवारें सी लग रही हैं, ये वो वाला पार्क है जिसमें मैंने मॉर्निंग में मतलब कि दिखाया हुआ है। आप रोड्स देखें, सफाई सुथराई हर चीज़ को बहुत मेंटेन किया हुआ है। ये पार्क में इस तरह से है कि ना ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ढलवाना है, आपने ऊपर जाना है। जो जो आप हाइट पे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो ये भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं इतना जाना, जैसे वॉक करना चाहते हैं, साथ गपशप करना चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरा ट्रैक यूज़ करना होगा। अगर आप सीधा ऊपर जा रहे थे तो ये ज़रा थोड़ा हाइट वाला था, तो बच्चों के साथ जाना और मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट ब्रेथ हो रहा था। तो फिर मैं ऊपर ज़्यादा नहीं गई। अकेला बंदा हो तो फिर भी चला जाता है, वॉक करनी हो, हल्की हल्की आपने जॉग करनी हो। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ तो फिर मैं अकेले ऊपर चली जाती हूँ, फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन बच्चों के साथ डिफ़िकल्टी हो रही थी, डबल एनर्जी चाहिए थी इसके लिए। तो फिर हम लोगों ने नीचे जो स्मूथ था ना पाथ, उसी को चूज़ किया। और मज़े की बात यह है कि जनाब इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, आप लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आए हैं, कोई रीडिंग करना चाहते हैं। इस पार्क को एक स्कूल भी लगता है, हाई स्कूल है,
तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस पार्क को एज ए ग्राउंड भी यूज़ करते हैं और लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टक शॉप भी है, आपको कोई स्नैक्स कोई ड्रिंक्स वाला चाहिए तो वो भी मतलब एक ऑप्शन है। सिटिंग है यहाँ से खड़े होके ना वो पार्क की जो अपोजिट साइड है वो दिखाई देगी। वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है मैनेजमेंट की, ये वही वाली सेम बिल्डिंग है। पार्क में जनाब लाइटिंग इस तरह से है कि रात को भी दिन का समा हो रहा होता है। आइसक्रीम मैंने अरफा को आइसक्रीम लेके दी थी। आइसक्रीम इसका मुंह साफ। वेदर स्टिल हॉट है, हालांकि अक्टूबर आ गया है। क्योंकि हम साउथ साइड पे रहते हैं तो साउथ में इतनी जल्दी सर्दी नहीं आती और सर्दी भी इतनी मतलब हार्श नहीं होती एज कम्पेयर टू चाइना के जो नॉर्थ साइड हैं उनके मुकाबले में। तो बिल्कुल वेदर सेम ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। मैं अक्सर जब घर भी कॉल वगैरह करते हैं हम लोग तो पूछते हैं तो वेदर कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर वहाँ बारिश हो रही है पाकिस्तान में तो यहाँ भी बारिश हो रही होती है। अगर वहाँ सनी डे होता तो यहाँ भी होता है, वहाँ पे क्लाउडी डे होता। मीन एग्जैक्ट वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा मैच करती हैं साउथ साइड की। यहाँ नमाज का टाइम होगा तो डॉक्टर साहब कहते कहीं बैठ के तो मैं नमाज पढ़ लूँ। तो हम लोग कहीं बैठने के लिए सोच रहे थे तो ऊपर जगह थी बैठने के लिए, सीमेंट वाला के बेंच बनाए हुए थे सर्कल में, तो वहाँ जा रहे हैं अब। बहुत वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी रश होता है, फैमिलीज वगैरह आती हैं एंजॉय करती हैं। वैसे ही ये वॉक और स्टडी वगैरह के लिए बनाया गया है, रिलैक्स करने के लिए। अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ बेस्ड पार्क चाहिए ना जहाँ पे थोड़ी राइड्स हों, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, उसका भी पार्क है, वो भी मैं आपको किसी दिन विजिट करवाऊंगी। लेकिन वो यहाँ से 15 मिनट्स की वॉक पे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बिल्डिंग है उसकी बैक साइड, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन जब मैंने बच्चों को कुछ खिलाना वगैरह होता है, जब वो बोर हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा मैं उनको चाहती हूँ कोई एक्टिविटी मिल जाए तो फिर मैं वहाँ ले जाती हूँ। मैंने उसकी वीडियो भी एक अपलोड की हुई है जहाँ बच्चे वो सैंड के अंदर खेल रहे हैं। वहाँ पे रेत वगैरह भी बच्चों की फेंकी हुई है, अगर वो रेत वगैरह में एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह से चाइना में डिफरेंट टाइप्स के पार्क हैं कि आपने बच्चों के साथ जाना है, आपने जस्ट जॉगिंग करने जाना है, रनिंग करने जाना है, तो उसके पार्क डिफरेंट है। मैनेजमेंट इज सो गुड, फैसिलिटीज मतलब आप जैसा सोचते हो आपको वैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बच्चों को मैं लास्ट ईयर बच्चों के साथ गई थी तो यकीन जाने बच्चों के फ्लू ही नहीं रुकता था, सारा दिन सनी डे होता था तब भी। और बच्चों को मतलब इतने छोटी मेरी बेटी थी 1 ईयर की थी और उसको मेडिसिन खिलाना, तो पहली बात है बच्चों को मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात यह है कि मैं कहती हूँ कि इतनी कम उम्री में उनको इन चीज़ों की आदत डालना मतलब अपनी बॉडी को मतलब बच्चे की ख़राब करने वाली बात है। जबकि चाइना में बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। मैं नॉर्थ साइड पे भी मेरा एक्सपीरियंस है रहने का, लेकिन मैंने कभी चाइनीज़ बच्चों की रनिंग नोज नहीं देखी। मतलब फ्लू, टेम्परेचर, सर दर्द, पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, अगर आप अचानक कहीं से खा लेते हो आपका पेट ख़राब हो जाता है, या आप कोई शॉप से बेकरी की शॉप से कोई ऐसी चीज़ ले लेते हो उससे आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। मुझे 6 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं लेकिन आई नेवर एवर हैज़ दिस एक्सपीरियंस। इट मीन कि हाइजेनिक कंडीशन बहुत अच्छी हैं, चाहे वो ईटिंग की हैं, चाहे वो पर्सनल हाइजीन कंडीशन है हर शख्स की, चाहे वो इनकी डिफरेंट प्लेसेस की हाइजीन कंडीशंस हैं आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ना छोटे छोटे वो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं तो मैं समझती थी कि शायद इनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने उनको भी ट्राई करके देखा, कभी भी ऐसा इशू नहीं हुआ स्टमक का। तो हर रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट होते हैं वो डिस्प्ले किए होते हैं। वहाँ की जितनी भी कंडीशंस है ना, जो भी एक रेस्टोरेंट चलाने को चेक करने के लिए वो प्रॉपर उनके पास लाइसेंस होते हैं।
अगर आप ज़रा सी भी वायलेशन करते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल पर जाकर किया जाता है। ये नहीं कि हर बंदा उठ के रेस्टोरेंट खोल ले, जिसका दिल किया यहाँ पे रेडी लगा ले। तो चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, तो इसी वजह से हाइजीन कंडीशन उन सारी पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन उसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपको डेली जो रूटीन की बीमारियां वो नहीं लगती, छोटी छोटी बीमारियां तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। मैं जब से 1 साल से हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, लूज मोशन, नो। बिल्डिंग्स चेक करें, यहाँ का आर्किटेक्चर देखें। अब तो वैसे चाइनीज़ आर्किटेक्चर भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की बिल्डिंग होती है, सेम ही होता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, वो ओल्ड टाइम में चाइनीज़ आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट था, बट अब वही फॉलो किया जाता है। कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स हैं वो कम ही आपको अब देखने में मिलती हैं। बस यही आपको जो शीशे की बिल्डिंग है ज़्यादा यही दिखाई देती हैं। एक तो ये क्विक भी बनती हैं, और दूसरी बात यह है कि आप कंक्रीट वाला को कम ही मतलब कि इस तरह की बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कमर्शियल स्पेशली हैं। सब कुछ आ रहा है। रेजिडेंशियल में फिर भी यूज़ करते हैं, लेकिन कमर्शियल में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा कंक्रीट वाला, बहुत कम। जहाँ पे ज़रूर यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीन उसके अलावा कोई सलूशन ही नहीं है। ये मैं लाइब्रेरी की बात कर रही थी जो पार्क के अंदर बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत है। देखें, ऊपर से देखेंगे, उसका व्यू चेक करें। ऊपर से सारा फिर सेंटर में शीशा लगा के उसको कवर किया हुआ है, इर्द गिर्द वॉल के, और सेंटर में मतलब पानी वगैरह गिरता, बारिश है, सनलाइट आती है। बहुत अच्छा ये व्यू था। मतलब बहुत डिफरेंट लाइब्रेरी मैंने देखी थी जिसका आर्किटेक्चर था। अंदर बेसिक हर ज़रूरत की चीज़ें थी। स्टेशनरी छोटी सी शॉप थी, बुक्स आप बैठ के पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा लाउंज भी था। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई, वो भी मैं किसी दिन अपलोड करूंगी। ये तो जस्ट मैंने एक व्यू दिखाने के लिए कि नीचे लाइब्रेरी कैसी है। अब बस हम घर वापस ही हम जा रहे थे, शाम हो चुकी थी। तो वापसी पे हमें अपनी जो डिलीवरीज वगैरह होती हैं, एक्सप्रेस हमारी आई होती हैं, जो हमने चीज़ें ऑनलाइन बाय की थी, वो भी हमने रिसीव करनी थी। तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको रास्ते में कि हम लोग वो कैसे रिसीव करते हैं। जो आपकी चीज़ें हैवी होती हैं या बड़े बड़े आइटम्स होते हैं ना, वो मोस्टली शॉप्स में रखी जाती हैं। प्रॉपर एक शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जो छोटी मोटी आइटम्स होती हैं आपकी, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए या बहुत फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं या छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वो स्पेशल एक हाइव बॉक्सेस होते हैं, वहाँ रखते हैं। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी। ये एक स्क्वायर है, जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं ना, उसमें भी एक लाइब्रेरी आपको दिखाई देती है। ये छोटा सा एक डब्बा सा बनाया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली बच्चों को, ये बच्चों की इसमें ज़्यादातर बुक्स थी। इसके पास ये किंडरगार्टन स्कूल है जो कि हमारी सोसाइटी को टच करता है। तो बेसिकली बच्चों में एक हैबिट्स डेवलप करने के लिए बुक्स रीडिंग करने की, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इसका ट्रेंड कम से कम होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट की वजह से। बट स्टिल उन्होंने एक ट्रेंड डेवलप करने के लिए बच्चों में ये बनाई हुई है। तो ये शॉप्स हैं जहाँ से हमने अपनी एक्सप्रेस जो है ना वो रिसीव करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ना आपने कैसे रिसीव करनी होती है। यहाँ से आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, उस मैसेज के अंदर एक नंबर मेंशन होता है। वो मेंशन जाके ना आपने मैच करना होता है आपकी जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। लेकिन आपको मैच करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक लेबल चेक करना। तो जो शॉपकीपर होता है ना, उसके पास ना एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसके अंदर उसने वो सारे आइटम्स फीड किए होते हैं अपने नंबरिंग के हवाले से। तो अगर आप उसको नंबर अपना बता देते हो ना कि भाई ये मेरा नंबर है, तो वो सिर्फ जल्दी निकाल देता है एंटर करके, जैसे हम कंप्यूटर में सर्च कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन होता है। या आप अपना मोबाइल नंबर जब देते हो ना उस शॉपकीपर को, तो वो आपका मोबाइल नंबर डालता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपके एक्सप्रेस आई होती हैं वो सारी ओपन हो जाती हैं। नंबर पे सारी जितनी आई हुई हैं, और जो नंबर आपको मैसेज किया होता है उससे सिर्फ स्पेसिफिक ओपन होती है। तो फिर आपने यहाँ पे आके अपनी बॉक्स को रखना होता है, उसको स्कैन करना होता है। तो उसका जो ऐप होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन या छोटे से डिवाइस के अंदर जो आपकी जितनी भी फीड हुई होती हैं डिलीवरीज या चार्ज एक्सप्रेस रिसीव हुई होती हैं, फिर वो सारी जो होती हैं वो कैंसिल आउट होती जाती हैं। इट मीन कि आपने सारी रिसीव कर ली हैं। ये मैंने मिल्क मंगवाया था और कुछ मैंने फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, तो मैं यहीं पे ओपन कर लेती हूँ। फिर घर जाके सारे बॉक्स लेके जाना, फिर इनको
डस्टबिन में डिस्कार्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है।